Assalamu alaikum dear student, this is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 9th. हम आपके ग्रामर के पोर्शन की तरफ जा रहे थे। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर और उसके इस्तेमालात सीखे हैं। आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर पे आए तो आपके पेज नंबर 69 पे ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज स्टार्ट होती हैं। सबसे पहला लेसन जो है उसमें है यूज ऑफ इट एंड यूज ऑफ देयर का। यूज ऑफ इट एंड यूज ऑफ देयर, इट और देयर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? कॉमनली हम इनके इंट्रोडक्टरी वर्ब्स कहते हैं, इंट्रोडक्शन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि इट कहाँ यूज होता है और देयर कहाँ यूज होता है। नंबर 1, इट वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, सुबह का वक्त, शाम का वक्त, दोपहर का वक्त, रात का वक्त एटसेट्रा। जब हमने वक्त जाहिर करना होता है तो हम इट को बतौर सब्जेक्ट चूज करते हैं। इट इज मॉर्निंग, इट इज 7 o'clock एटसेट्रा। तो वक्त जाहिर करने के लिए इट इस्तेमाल होता है। मौसम या मौसमी कैफियत या इन्वायरमेंट या क्लाइमेट के बारे में जब हमें कुछ बयान करना होता है तो वहां हम इट को सेंटेंस के स्टार्ट में बतौर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज हेलिंग आउटसाइड, इट इज क्लाउडी टुडे एटसेट्रा। बेजान या छोटे जानदारों के प्रोनाउन के तौर पर इट इस्तेमाल होता है। इट्स अ ट्री, इट्स अ मैंगो ट्री, ये मैंगो ट्री है, ये जानदार है लेकिन बड़ा है। प्रोनाउन छोटे जानदार के लिए इट इज अ डॉल, बेजान के लिए ये गुड़िया है। और कैट के लिए भी छोटे जानदार, द कैट मिल्क्स इट्स किटन, कैट अपने बच्चों को इट्स ये प्रोनाउन के तौर पर यूज होता है। इसी तरह तारफी सब्जेक्ट के लिए इट इस्तेमाल होता है, तारफी खास तज़किरे के लिए इट इज माई ब्रदर हु वॉन द प्राइज, ये मेरा भाई है। तारुफ के लिए इट इस्तेमाल होगा। अब आता है देयर, किसी चीज की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं देयर आर मेनी चेयर्स इन द क्लासरूम, देयर इज अ टीचर एंड 10 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो किसी जगह पर किसी चीज की मौजूदगी, या देयर आर नो चेयर्स, देयर इज नो फर्नीचर इन द कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब में कोई फर्नीचर नहीं है। किसी चीज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को जाहिर करने के लिए देयर इस्तेमाल होता है। यह भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर आर 10 बॉयज इन द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट और देयर जब आता है तो उसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेडिकेट आता है। तो सब्जेक्ट अगर नहीं है तो इट या देयर आएगा सब्जेक्ट की जगह, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फुल स्टॉप। और अगर इट और देयर वाले सेंटेंस को आपने नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा। और अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। सिंपलेस्ट सेंटेंसेस है, सारी की सारी ट्रांसलेशन आपको नहीं करवा रहे, सिर्फ इसका यूज समझाने के लिए कुछ सेंटेंसेस करवा रही हूँ। आपने पेज नंबर 69, 70 पे जो एक्सरसाइज है वो खुद सॉल्व करनी है। पेज नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 69। आज सख्त गर्मी है तो ये मौसम की कैफियत है तो इसके लिए इट यूज होगा। नंबर 2 पे हमने पढ़ा मौसमी कैफियत के लिए इट यूज होता है, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज सख्त गर्मी है। शाम हो गई है, वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1 में हमने पढ़ा इट इज इवनिंग नाउ, मेज पर कोई किताब नहीं है। हमने पढ़ा किसी चीज की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को जाहिर करते हैं। देयर इज नो बुक ऑन द टेबल, क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी नहीं है? यहाँ फिर देयर का है अदम मौजूदगी। इज देयर एनी प्लेयर इन द प्लेग्राउंड, क्या तालाब में मछलियां हैं? आर देयर फिश इन द पॉन्ड, छत पर कौन है? हु इज एट द रूफ। ये वो सेंटेंसेस है, एग्जाम्पलरी करवाए हैं आपको, ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। अब आते हैं अगले पेज पे। हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त थे। देयर वर मैनी मैंगो ट्रीज इन अवर गार्डन। हॉल में कितने उम्मीदवार हैं? हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर देयर इन द हॉल। डियर स्टूडेंट, मैंने 2 पैटर्न से सेंटेंसेस लिखे हैं। एक पैटर्न ये है, आप उर्दू फिक्रा लिखिए और उसके एन सामने उसी लाइन में इंग्लिश का ट्रांसलेशन फिक्रा लिख दीजिए। एक पैटर्न ये है। अगर आप अलग लिखते हो, एक लाइन में उर्दू का फिक्रा और एक लाइन में इंग्लिश का फिक्रा, तो आपको तरतीब याद रखनी है। क्या तरतीब है? हमेशा पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसका आंसर दिया जाता है। तो आपको उर्दू फिक्रा ऊपर लिखना है, इंग्लिश फिक्रा उसके नीचे लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो आपको जो उर्दू फिक्रा दिया गया है उसकी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो आपको उर्दू फिक्रा ऊपर लिखना है। ये पैटर्न मैंने यहाँ पे फॉलो अप किया है। उर्दू फिक्रा ऊपर लिखिएगा, नीचे आप इंग्लिश फिक्रा लिखिए और इसके साथ इसके आपने साइन भी, पंक्चुएशन मार्क्स भी बड़े ही गौर से लगाने हैं। आगे आ जाता है नेक्स्ट, यूज ऑफ इज एम आर।
अगर आप एलिजियम के स्टूडेंट हो तो आपको प्रेप क्लास में इज एम आर और वाज वर्क का इस्तेमाल सिखाया जाता है। दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेंसिल, आई एम अ बॉय एटसेट्रा। एनी हाउ इसको भी रिपीट कर लेते हैं। इस का लिटरल मतलब है और ये वाहिद सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। अब वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो सकता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी हो सकता है। जहां भी उर्दू फिक्रे में है आएगा वहां इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ इज आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आर क्या उर्दू मतलब है आर का लिटरल उर्दू मीन है और ये जमा सब्जेक्ट के साथ मौजूदा जमाने में प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। इसकी तरह से ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन बतौर सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। एम, हु सिर्फ एक प्रोनाउन है जिसके साथ एम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, वो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, मैं, आई उसके साथ एम और आई एम अ गर्ल एटसेट्रा। अब एम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो सकता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ ये आई के साथ इस्तेमाल होगा। अब हम अगले पेज पे आते हैं, यूज ऑफ वॉज एंड वर्ब। वॉज एंड वर्ब भी 1 क्लास का टॉपिक है, था, थे। वॉज जो है इसका लिटरल उर्दू मीन है था और ये वाहिद सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस पे इस्तेमाल होगा, सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके साथ वाज आएगा प्लस वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब, वर्ब का लिटरल मतलब है थे, जमा सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में इस्तेमाल होगा, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, सिंपल पास्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ जमा सब्जेक्ट के लिए वर आएगा, वाहिद के लिए वाज आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पेज नंबर 70 पे एक्सरसाइज नंबर 3 है, उसके कुछ सेंटेंसेस करती हूँ। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, पाकिस्तान इज माय डियर होमलैंड, मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ, आई एम अ पाकिस्तानी बॉय। इस इस्तेमाल हो गया, मैं हो गया, वो तमाम अच्छे तालिब इल्म हैं, दे ऑल आर गुड स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर नाउन के साथ इज, आई प्रोनाउन के साथ एम, प्लूरल नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ आर। अब आते हैं वाज और वर्ब की तरफ। वो बड़ा मक्कार आदमी था, ही वॉज वेरी कनिंग मैन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज। वो मेरे गहरे दोस्त थे, दे वर माई फास्ट फ्रेंड, वो मेरे गहरे दोस्त थे, पास्ट में माजी के लिए, वर जमा सब्जेक्ट के लिए। स्टूडेंट आपके एक्सरसाइज नंबर 1 इट और देयर के साथ है, एक्सरसाइज 1 और 2 इंट्रोडक्टिव वर्ब इज और इट और देयर के साथ है। एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4 में इज, एम, आर और वाज वर्ब का यूज होता है। बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं है और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसकी वोकैबुलरी आपको हर एक्सरसाइज के नीचे दी गई है। तो आपको ये चारों की चारों एक्सरसाइजेस खुद सॉल्व करनी है। अगर आपको इशू फील करो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे वो इशू डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह हम इसके बाद हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।